प्रवासी संदेश के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर अलग अलग लोगों से मिलाते रहते हैं। उसी कड़ी में आज आपसे रूबरू करवा रहे हैं भायंदर की भाजपा नेत्री शिखा अभिषेक भटेवड़ा से, जो राजनीति के साथ ही सामाजिक कार्यों में बेहद सक्रिय रहती हैं। शिखा के साथ बात कर रहे हैं प्रवासी संदेश के प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय। तो आइए मिलते हैं शिखा भटेवड़ा से और जानते हैं उनकी कहानी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के खास मुलाकात में मैं विज्ञान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, खास मुलाकात कार्यक्रम में हम समाज के अलग अलग वर्ग से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसी क्रम में आज हम मीरा भाईंदर की युवा समाज सेविका और भाजपा नेत्री शिखा अभिषेक भटेवड़ा से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिसमें हम उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। शिखा जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा, जिसमें आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा, बचपन, वैवाहिक जीवन, आपका मुंबई कब आना हुआ? नमस्कार, मैं शिखा अभिषेक भटेवड़ा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्षा। मेरा जन्म राजस्थान में ब्यावर से हुआ है और वहीं से मेरी स्कूलिंग और कॉलेज भी हुआ है। उसके पश्चात जैसे मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और 2002 में मेरी शादी अभिषेक भटेवड़ा जी के साथ में हुई है और शादी के 1 साल बाद ही मैं मुंबई आ गई थी। आप भाजपा में यहाँ सक्रिय हैं। आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि है या आपने शुरू किया है राजनीतिक करियर? देखिए, राजनीति और समाज सेवा दोनों ही मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैंने जन्म लेते ही जैसे अपनी आंखें खोली, मैंने अपने सराउंडिंग समाज सेवा और राजनीति दोनों अपने परिवार में देखी है। मेरे पिताजी जो बहुत अच्छे नेता भी रहे हैं और उससे भी अच्छे वो एक समाज सेवक रहे हैं। राजस्थान में ब्यावर के अंदर हमारा एक हॉस्पिटल है, अश्विनी क्लिनिक। तो पिछले 35 सालों से वो हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। उसमें चाहे आपके आँखों से ऑपरेशन से लेकर के दवाई, रहना, खाना सब कुछ फ्री में होता है। तो मेरे पापा 25 साल तक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं और इतना करते हुए भी साथ में उन्होंने समाज सेवा की है। हर साल वहाँ पे आँखों के ऑपरेशन, मतलब हर हफ्ते, महीने में भी नहीं, हर हफ्ते वहाँ पे आँखों के ऑपरेशन होते हैं। 70 से 80 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और ये काम पिछले 35 सालों से हो रहा है। तो ये जो चीज़ें मैंने बचपन से देखी है, तो मेरे अंदर भी वही भावना है। मुझे भी एक समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, मैं सभी की सेवा करना चाहती हूँ। जितना अपने से बन पड़ता है या जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो समाज सेवा के साथ ही राजनीति भी मैंने शुरू से देखी है। तो ये दोनों मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। आप महिलाओं के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि शुरू से ही, बचपन से ही मन में इच्छा थी कि मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन तक हर चीज़ नहीं पहुंच पाती, हालांकि सरकार बहुत कुछ करती है हमारे लिए, लेकिन वजह कुछ भी हो सकती है कि या तो उन्हें नॉलेज नहीं होती या उन तक वो सुविधाएं पहुंचती नहीं हैं। तो वही उद्देश्य से मैंने एक एनजीओ की शुरुआत की थी और हमारा एनजीओ सहयोग फाउंडेशन जो पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए तो करता ही है, लेकिन साथ में पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा सेवा का कार्य करता है, जिसमें हम बर्ड्स कैंप भी लगाते हैं और विद्यार्थियों के लिए हम हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं। इसी के साथ महिला विंग के लिए हमने नारी शक्ति की शुरुआत की थी और उसके अंदर 700-800 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है और उन महिलाओं की जो ज़रूरत रहती है, जिनको मैं समय समय पर देखती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जितना मुझे अच्छा लगता है या जितना मुझे करने को मिलता है, मैं उनके लिए सेवा कार्य और उनको आगे बढ़ाने के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना कोशिश करती हूँ। उसमें स्पेशली जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं को पता नहीं थी, उनको मैं अभी अपना ऑफिस खोलने के बाद अपने ऑफिस से मैंने महिलाओं के लिए काफ़ी सारे कार्य यहाँ पे लेके आई हूँ और महिलाओं ने उसका बेनिफिट भी लिया है। घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी, एनजीओ का संचालन, राजनीति में सक्रिय है, ये सब आप एक साथ कैसे कर पाती हैं? देखिए, बिना सपोर्ट के कभी कुछ नहीं होता है। ये चीज़ तो
सभी जानते हैं। तो मुझे इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट अपने हस्बैंड श्री अभिषेक भटेवड़ा जी का मिलता है और साथ में मेरे बच्चे जो शुरुआत से ही मुझे ये सब चीज़ों में एक्टिव देख रहे हैं, तो वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मुझे कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, तो मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का पूरा उसमें योगदान रहता है। वो लोग मुझे पूरी तरह से हेल्प करते हैं। अगर मैं बाहर हूँ तो भी पीछे किसी भी चीज़ के लिए मुझे कभी कॉल नहीं आया है कि हमें ये ज़रूरत है या हमें ये चाहिए, मतलब वो लोग खुद मैनेज करते हैं हर चीज़ को। मीरा भाईंदर की राजनीति में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और पूर्व जिला अध्यक्ष रवि व्यास, ये दोनों की भाजपा में दोनों एक अलग अलग हो चुके हैं। आप खुद को कार्यकर्ता के रूप में किस तरह से एडजस्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने 15 साल तक श्री नरेंद्र मेहता जी के साथ में भी कार्य किया है और पिछले 1.5 साल तक मैंने रवि व्यास जी के साथ में भी कार्य किया है। तो कार्य करने का सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं एज अ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। तो हमें इन चीज़ों में, हालांकि मैं पढ़ना ही नहीं चाहती कि किसका क्या तरीका है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है वो हमेशा अपनी पार्टी के लिए कार्य करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कार्य करती रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। क्या महानगर पालिका चुनाव लड़ने का भी इरादा है आपका? बिल्कुल है, क्योंकि हम जब यहाँ बैठे हैं इस जगह पे, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम समाज सेवक के रूप में नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कहीं न कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और मैं अपने आप को जब समाज सेवा में मजबूत करना चाहती हूँ तो उससे पहले मुझे कहीं न कहीं एक राजनीतिक सपोर्ट की भी ज़रूरत लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अच्छे से समाज सेवा करनी है तो कहीं न कहीं मेरे पास एक मजबूती होनी चाहिए। तो मैं राजनीति में भी अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। शिखा जी, ये संवाद काफ़ी अच्छा रहा। अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि कार्य करना हमारा काम है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें अपने आप को हमेशा पार्टी के प्रति कटिबद्ध रखना है और मैं पार्टी के लिए हमेशा समर्पित भाव से कार्य करती रहूँगी। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि सेवा के कार्य के लिए हमें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आदमी सेवा करना चाहता है उसके लिए रास्ते अपने आप भगवान बना देता है। तो ये तो थी हमारे साथ शिखा अभिषेक भटेवड़ा, जो युवा समाज सेविका हैं, राजनीति में सक्रिय भी रहती है और अपना एनजीओ भी चलाती हैं। हम ऐसे ही खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको अलग अलग लोगों से मिलाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश से। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।